Hey everyone, welcome back to my Delph A1 journey. Today we are learning to how to make simple sentences in French. Let's start. Quelques phrases, some sentence. कुछ वर्ड्स से हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं बिगनर लेवल पर. इजी को हम फ्रेंच में बोलेंगे फेसिल. इट्स को से. अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं तो वो बनेगा इट्स ईजी, जो हो जाएगा से फिसल. फॉर मी, पुर मुआ. इट्स ईजी फॉर मी, इनको कंबाइन करके हमने बना लिया तीनों को से फिसल पुर मुआ. इट्स का मतलब से, ईजी का मतलब फिसल, फॉर मी, पुर मुआ. ऐसे ही एक एक वर्ड्स को जोड़कर हम सेंटेंस की फॉर्मेशन बना सकते हैं. इट्स फॉर मी, से पुर मुआ. इट्स से फॉर मी, पुर मुआ. नेक्स्ट इज डिफिकल्ट, डेफिशियल, वेरी, ट्रे. बॉर्न, गुड. अब ये मैंने बॉर्न बुन ये दो क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये तो मैस्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है. इट्स गुड से बॉर्न बुना. जहाँ पर मैस्कुलाइन की ज़रूरत होगी हम ये लिख देंगे, जहाँ पर फेमिनाइन की ज़रूरत होगी ये. बैड को क्या कहते हैं, मॉवी. ये मैस्कुलाइन, ये फेमिनाइन. इट इज़ बैड. इट इज़ का मतलब से, बैड का मतलब मुँह. कुछ इस तरीके से हम A1 की स्टेज पर सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं इन ईजी वे. अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस और देख लेते हैं. वैसे तो अभी बिगनर लेवल पर इसका स्ट्रक्चर मतलब ये आगे जाके यूज़ होगा, बट हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा. सबसे पहले हमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, ने, वर्ब, पा और जो बाकी सेंटेंस बच गया वो. अब जैसे एग्जाम्पल है, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ. आई एम का मतलब होता है जे स्वी, और जो नोट का मतलब होता है वो होता है पा. अब जो ये ने है, ने और पा जिस भी सेंटेंस में होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होता है. हमें ने लगाना ही हो, जो भी नेगेटिव सेंटेंस हम करेंगे उसमें हमें ने लगाना ही होगा. और अब हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते कि ये आई एम होता है. आई एम का मतलब जेस्वी होता है, कि पहले जेस्वी लिख दिया फिर ने और फिर पा कर दिया. ये रोंग हो जाएगा. वो रोंग कैसे होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का वो यही कहता है कि पहले सब्जेक्ट लगाओ. सब्जेक्ट ये हो गया, उसके बाद ने लगाना होगा, और जब ही उसके बाद हम वर्ब लगा पाएंगे. नेक्स्ट है इट इज़ नॉट. अब इट हमने पढ़ा था पीछे, से होता है. अब इट हमने पीछे लिखा तो ऐसे है, बट अब इसमें ये ने अपोस्ट्रोफी क्यों लगा है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था. अगर मैं अब इस ने को ऐसे करके लिख देती हूँ तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि दो वावल इकट्ठे हो गए. तो हम दो वावल को इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपोस्ट्रोफी लगाना होगा. रूल है इसका, अगर वर्ब वोवल से स्टार्ट हो तो ने की जगह ने अपोस्ट्रोफे हो जाता है. जो ये गलत है, ये वाला ठीक है. ओके. एग्जाम्पल है, ले फ्रांसिसे इस्ट फैसिल. इसका मतलब है ले फ्रांसिसे फ्रांच, इस्ट इज, फैसिल इजी. नेक्स्ट, ले फ्रांसिसे निस्ट पा फैसिल. ले फ्रांसिसे का मतलब फ्रांच, निस्ट का मतलब जो ये ईस्ट है ना, इसका मतलब होता है इज, जो ये यहाँ पे है. ये जो ने और ये पा है इसका मतलब होता है नॉट, और ये फैसिल का मतलब होता है ये इजी.
कुछ सेंटेंस करेंगे जिससे हमें थोड़ा और क्लियर होगा कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। लेट्स स्टार्ट। अब ये दिस है, दिस इज हो, इट इज हो, तो उस वहां पे हम से ही लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फॉर मी का हम पीछे करके आए थे, फॉर हो गया, बस इतना ही था। अब दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी के लिए पोस्ट ऑफिस। अब नोट के लिए पा पर। याद हो तो हमने स्ट्रक्चर में क्या करा था, पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर ने लगाया, फिर वर्ब, फिर पा, और फिर जो सेंटेंस बच गया वो। अब दिस इज है तो इसकी जगह ये हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि दो वोवल इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी हमें लगाना ही होगा। ठीक है। नोट, ये ने इसीलिए तो आया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ने लगेगा, उसके बाद पा, और फिर जो सेंटेंस बच गया वो। ओके। अब नेक्स्ट है वेरी गुड। वेरी का मतलब पीछे पड़ा था फ्री। बोन का मतलब गुड। अब नोट वेरी गुड, तो अब नोट पहले है, पा टी। ओके। नेक्स्ट है गुड आइडिया। गुड का मतलब बॉर्निंग। अब इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, वहाँ पे हमने बोन लगाया, यहाँ पे हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि जो आइडिया है वो फेमिनाइन है। फ्रेंच में सब कुछ ही ऐसे है, कुछ कोई मैस्कुलिन कोई फेमिनाइन, उसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आइडिया का सिंपल आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अब नोट अ गुड आइडिया, फिर an one idea। अब ये फेमिनाइन था इसीलिए तो अन यू एन ई लगा। वो क्यों लगा है, क्योंकि ये काउंटेबल है कि एक आइडिया है, नोट अ। एक चीज के लिए हमने अन लगाया। अगर यहाँ पे कुछ और होता, टू होता, तो हम उस हिसाब से लगाते, और ये फेमिनाइन है इसीलिए इसके आगे पीछे ई लगा है। बैड आइडिया, बैड का भी हमने पढ़ा था। अब नोट अ बैड आइडिया, तो इसको ऐसे ये रहा, सिस्ट एन मूवी आइडिया। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। इट इज का बताया था, डिफिकल्ट का हम पीछे करके आए हैं, डिफिकल्ट का हम पीछे करके आए हैं डेफिशियल। अब फॉर मी है, पर मोर। इट इज नॉट डिफिकल्ट मी, सी ने डिफिकल्ट पा। इट इज वेरी इजी, इट हो जाएगा वेरी easy vessel। okay, it is not very easy, not pa, very easy fashion।
अब ये तो हमने इट इज़ वाले सेंटेंस करे। अब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें इट इज़ नहीं है, तो आई एम है, तो हम एक मिनट, ये क्या हो गया, ये आई एम है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। आई है तो आई की जगह जे स्वी, आई एम को हम जे स्वी बोलते हैं, हैप्पी को ह्यूरस, ये हो गया। अब आई एम नॉट हैप्पी, तो अब हमें इसके अंदर ये सीस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कब लगता है, जब इट इज़ का सेंटेंस होता है। अब इसमें इट इज़ का सेंटेंस नहीं है तो हमें लगाना ही नहीं, सीधा जे, जे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ने लगाओ, ने के बाद अपनी जो रह गई स्वी लगाओ, उसके बाद पा, और फिर जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस हो गया वो लगाओ। अब शी इज़ हैप्पी, शी को कहते हैं इल, इज का मतलब इस्ट, हैप्पी का मतलब ह्यूरस। अब शी इज़ नॉट हैप्पी, इल लगा दिया। अब यहाँ पर पूछोगे कि ये क्यों लगा, एक मिनट अभी बताती हूँ, पास ह्यूरस। अब इसके लगने का कारण ये है कि जो इज़ है, इज़ का मतलब होता है ईस्ट। अब ने लगा दो सीधा, तो एन ई, और यहाँ पर भी ई, तो डबल दो वोवल हो गई, तो दो डबल वोवल एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए हमें अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ा। नॉट का मतलब पा और हीरस का मतलब हैप्पी। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होगी। Okay, that's all for today. Stay with me on this French learning journey and support my channel. Let's learn French together. Thanks for watching.